हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा क्लास 9th का वीडियो है जिसमें हम अपनी 3rd यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने इसने एक वीडियो देख लिया था, उसमें हमने 3 पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा चौथा पॉइंट है पॉइंट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, अर्थात जो हमारे निर्देशांक अक्ष हैं, अगर कोई पॉइंट उस पर लाई करेगा तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही हमें आज सीखना है। चलिए, सबसे पहला है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कोई पॉइंट जो है वह एक्स एक्सिस पर लाई करता है, जैसे हमने इसको बनाया, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये ओ, ये वाई और ये वाई डैश। यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर इस पूरे एक्स एक्सिस पर कहीं कोई पॉइंट पड़ेगा तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके पॉइंट्स को हम कैसे लिखते हैं, यही हमें सीखना है। चलिए, जब भी अगर कोई पॉइंट यहाँ है, अगर यहाँ है, कहीं भी है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा जो होगा वो तो इक्वल टू एक्स होगा। ऑर्डिनेट की बात करें तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा सर? ऑर्डिनेट इक्वल्स टू 0 होगा। अर्थात कोई पॉइंट P अगर हमें डिनोट करना हो तो हम उसे डिनोट करेंगे। सबसे पहले हम एब्सिसा लिखते हैं, एब्सिसा की जगह पर x लिखेंगे, ऑर्डिनेट की जगह पर 0 है, अर्थात कोई पॉइंट P होगा तो उसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर दिखाएंगे। अर्थात x एक्सिस पर दिखाने के लिए हमारा पॉइंट होगा P x, 0। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। अगर हमारा कोई पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पर, अर्थात इस वाली लाइन पर पड़ेगा, तो उसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये हमारा O है। यहाँ से अगर हम ऊपर कोई पॉइंट जा रहा है, कहीं पर भी हमारा हो सकता है पॉइंट P, यहाँ नीचे भी हो सकता है। अगर यहाँ पर लाई करेगा तो सर यहाँ पर केवल y ही होता है, अर्थात एब्सिसा जो होता है इक्वल टू 0 होता है, और ऑर्डिनेट जो होता है, ऑर्डिनेट की वैल्यू अर्थात y होगी। अर्थात y एक्सिस पर केवल y ही होगा, x का मान 0 होगा। अर्थात यहाँ पर अगर हमें पॉइंट P लिखना हो तो हम कहेंगे 0, y। कोई भी पॉइंट हमें दर्शाना है तो हम y, अगर पॉइंट हमारा y एक्सिस पर है तो हम दिखाएंगे 0, y से। अगर पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसको दिखाएंगे x, 0 से। उम्मीद है आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसमें एक पॉइंट और आ रहा है हमारा, ये ओरिजिन। तो अगर इसको हम लिख लें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन की बात करें तो अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वह होता है 0, 0। अर्थात यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है, अर्थात यह पॉइंट हमारा 0, 0 होता है। उम्मीद है आपको ये चौथा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। हमसे सवाल पूछ रहा है, ये 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं, बताना है कि ये कौन सी एक्सिस पर लाई करेगा। चलिए देखते हैं। पहला सवाल है हमारा 2, 0। देखिए यहाँ पर कौन सी वैल्यू 0 है, अर्थात सिंस y इक्वल्स टू 0 है तो y किस एक्सिस पर 0 होता है? तो हम जानते हैं सर x एक्सिस पर यह पॉइंट होगा, अर्थात इट लाइज ऑन x एक्सिस। देखिए हमने बताया था कि जहाँ ये x होता है, ये y होता है, ये y की वैल्यू 0 है, अर्थात यह पॉइंट x एक्सिस पर होगा। चलिए दूसरे वाले पर आते हैं। यहाँ पर 0, -5 है, चूँकि x इक्वल्स टू 0 है। देखिए यहाँ पर एब्सिसा 0 है, यहाँ ऑर्डिनेट 0 था, यहाँ एब्सिसा 0 है, अर्थात यहाँ x 0 हो गया। तो ये किस एक्सिस पर? इट लाइज ऑन y एक्सिस, अर्थात यह y एक्स पर पड़ेगा ये पॉइंट। तीसरा है हमारा -4, 0।
तो ये किस में पड़ेगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑर्डिनेट 0 है, चूँकि y इक्वल्स टू 0 है, इट लाइज ऑन x एक्सिस। जब y 0 हो गया भैया तो x पर ही तो लाई करेगा और कहाँ जाएगा। चौथा है हमारा 0, -1, अर्थात यहाँ पर x बराबर 0 है तो इट लाइज ऑन y एक्सिस, अर्थात यह y अक्ष पर पड़ेगा, भले ही नीचे की तरफ पड़ेगा मगर यह y एक्सिस पर ही पड़ेगा। चलिए इसमें से अगर पूछ लिया जाता कि बताइए ये चारों पॉइंट किस किस क्वाड्रेंट्स में पड़ेंगे तो आप लोग क्या जवाब देते। हमने आपको बताया था कि कोई पॉइंट अगर एक्सिस पर लाई करता है, अर्थात वहाँ अगर x 0 है या y 0 है तो वह किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। नहीं आप लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड में लगा कर चले आए कि यहाँ x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, अर्थात ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। नहीं, यहाँ पर ये चारों पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेंगे, ये एक्सिस पर लाई करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लॉट दी पॉइंट्स A 2,5, B है -2 and 2, तीसरा है C 4,2 ऑन ए ग्राफ पेपर। अर्थात हमें ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, कह रहा है पहले इसे एक ग्राफ पेपर पर आप लोग बनाइए, दर्शाइए कि यह कहाँ है। उसके बाद ज्वाइन AB BC एंड CA, AB BC और CA को मिला दीजिए, उससे एक आकृति बनेगी। अर्थात वह आकृति कैसी बनेगी, एक त्रिभुज बनेगी। तो उसका एरिया हमें बताना है कि उसका एरिया कितना होगा। चलिए सबसे पहले इसको दर्शाने के लिए हमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस खींचनी पड़ेंगी। ये वाली होती है YO Y डैश, ये XO X डैश, अर्थात ये हमारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं। यही हमारे क्या कहलाती हैं, एक्सिस कहलाती हैं। अब इस पर हम लोग मार्किंग करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट की मार्किंग कर देते हैं। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इधर -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, हम जानते हैं, तो ऊपर सारे पॉजिटिव वैल्यूज चलेंगी और नीचे माइनस में अर्थात नेगेटिव होता है। ठीक, ये हमने बना लिया। अब हम अपने पॉइंट्स को दर्शाना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 2,5, अर्थात 2,5 कहाँ पड़ेगा। चलिए जैसे हमें इस पॉइंट को ढूंढना है, अर्थात यह पहला जो है 2 पॉइंट, अर्थात x एक्सिस पर ये x होता है, ये y होता है। तो यहाँ x एक्सिस पर हमें 2 यूनिट चलना है, अर्थात यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर आए। और y एक्सिस पर हमें 5 यूनिट चलना है, 1 2 3 4 5, अर्थात ये लाइन और ये लाइन। यहाँ पर हम लोग स्केल रखेंगे, एक परपेंडिकुलर यहाँ खींचेंगे और इसको यहाँ खींचेंगे, ये दोनों मिलाएंगे। यहाँ पर A पॉइंट है हमारा 2,5। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट है -2, और 2 कहाँ आएगा सर, -2, अर्थात x वाला -2 है और y वाला +2 है, अर्थात यह पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। ये हो गया हमारा B -2,2। 2 पॉइंट हमने दर्शा लिए। तीसरा पॉइंट है 4,2, 4 अर्थात ये 4x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 2 है, अर्थात ये पॉइंट हमारा C होगा 4,2। ये हमने तीनों पॉइंट्स को दर्शा दिया है अपने ग्राफ पेपर पर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ज्वाइन AB BC एंड CA, AB को A को B से मिलाइए, B को C से मिलाइए, C को A से मिलाइए। जब हमने इन तीनों पॉइंट्स को मिला दिया तो हमें एक त्रिभुज प्राप्त होता है, अर्थात यह आकृति एक त्रिभुज है। अब हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। चलिए देखते हैं एरिया कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट द वर्टाइसेस, अर्थात जो त्रिभुज आया है हमारा ट्राइंगल ABC आर, तीनों हमारे वर्टाइसेस जो हैं उसको लिख लेते हैं। A है 2,5, B है -2 2,
सी है 4,2। ये हमारे तीनों इसके शीर्ष हैं, ये हमने लिख लिया है। अब चूंकि हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 ब्रैकेट में बेस, अर्थात बेस यहाँ पर लिख लेंगे बेस इंटू हाइट, अर्थात इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट, अर्थात लंबवत ऊंचाई। यही हमारा सूत्र होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, अब हमें यहाँ पर दो चीज़ें निकालनी है सर, बेस निकालना है और हाइट निकालनी है। तो हाइट ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, तो ये वाला यहाँ पर M पॉइंट पर मान ले रहे हैं कि इस BC लाइन को M पॉइंट पर कहीं कट कर रहा है, और ये पॉइंट हमारा ये परपेंडिकुलर जो है इसको L नाम दे देते हैं, अर्थात यह पॉइंट L पर ये हमारे X एक्सिस को कट कर रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू, यहाँ से A से L पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन X डैश OX। X डैश OX पर हमने AL एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है विच इंटरसेक्ट, जो कि BC लाइन को BC एट M पर, जो कि BC लाइन को M पर काटता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। देखिए ये BC लाइन जो है ये Y एक्सिस को कहाँ पर कट कर रही है, ये मान लेते हैं ये पॉइंट D पर ये Y एक्सिस को कट कर रही है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब हम लिख सकते हैं सर BC लेंथ अगर हम लिखना चाहें, BC बराबर सर B से D तक की दूरी अर्थात BD प्लस D से C तक की दूरी अर्थात DC। यहाँ से हम लिख सकते हैं सर BC बराबर BD प्लस DC के। अब हम लोग BD और DC लेंथ को निकालते हैं। सर B से D तक की दूरी क्या है, जो पॉइंट यहाँ पर हमने देखा सर ये -2 से 0 तक की डिस्टेंस ही है। तो देखिए यहाँ पर हमें डिस्टेंस लिखना है तो हम माइनस साइन को नहीं लिखेंगे। यहाँ 0 से -2 तक आने में हमें 1 खाने 2 खाने अर्थात 2 खाना दूरी यहाँ चलना पड़ेगा, प्लस D से C तक जाने के लिए हमें कितने खाने चलने हैं सर, D से C तक जाने के लिए यहाँ से हमने देखा तो ये 4 खाने चलने थे, अर्थात ये हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं 6 यूनिट। हमारी BC लेंथ जो है वह 6 यूनिट के बराबर है। अब हमने यहाँ पर अपना बेस निकाल लिया है, बेस हमारा BC था। अब हमें परपेंडिकुलर हाइट अर्थात AM डिस्टेंस को निकालना है। चलिए अब AM पर सोचते हैं। अगर हम इस AM पर बात करें, AM बराबर सर लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, A से L तक की दूरी अर्थात AL माइनस L से M तक की दूरी अर्थात LM, ये लिख सकते हैं। सर AL की डिस्टेंस हमें पता है, A से L तक। देखिए L से A तक जाने में कितने खाने हमें जाने पड़े, 1 2 3 4 5 अर्थात यह 5 हो गया, माइनस L से M तक जाने के लिए कितनी दूरी है सर, 1 2 खाने हैं अर्थात 2, इसको घटाएंगे तो ये आएगा 3 यूनिट्स। AM बराबर आ गया 3 यूनिट्स। हमने दो चीज़ें निकाल ली, हमें बेस और परपेंडिकुलर हाइट चाहिए था एरिया के लिए, हमने बेस भी निकाल लिया और परपेंडिकुलर हाइट भी निकाल लिया। मैंने यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए इसको यहाँ लिखा है, आप लोग इसके नीचे इसको लिखेंगे। अब चूँकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 बेस इक्वल्स टू BC था इंटू हाइट इक्वल्स टू AM है। यहाँ से हमें दोनों डिस्टेंस पता हैं, BC बराबर 6 है, AM बराबर 3 है। इसको सॉल्व करेंगे, 6 3 18/2 करेंगे, ये आएगा 9 स्क्वायर यूनिट, अर्थात हमारा आंसर आया 9 स्क्वायर यूनिट इस ट्राइंगल का एरिया होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के बहुत से क्वेश्चंस आपके बुक में दिए हैं, आप ट्राइंगल वाले इस तरीके से हल कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 वर्टाइसेस ऑफ रेक्टेंगल ABCD आर
A 3,1 है, B -3 1 है, C -3 और 3 है, D पॉइंट हमें नहीं दिया गया है। कह रहा है प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ पेपर, आपको ये सभी पॉइंट्स ग्राफ पेपर पर करने हैं ड्रा, एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स। जब आप इन 3 पॉइंट्स को दर्शा लेंगे तो आप कोऑर्डिनेट्स चौथे पॉइंट के आसानी से देख करके ही बता सकते हैं। आपको चौथा पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताने हैं। आल्सो फाइंड द एरिया, और जब आप कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिएगा तो आपको उस रेक्टेंगल का एरिया भी बताना है। चलिए इस सवाल को हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास 4 वर्टाइसेस हैं, A 3,1, B -3 1, C -3 और D की बात करें तो हमें पता नहीं है। चलिए D को हम लोग निकाल लेते हैं। पहले इन पॉइंट्स को हम लोग ग्राफ पेपर पर दर्शाते हैं। पहला है 3,1, अर्थात हमने देखिए पहले से ही आपके लिए बना लिया है, आप लोग भी इसी तरीके से ग्राफ पेपर पर बनाएंगे। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट के मानकर चलेंगे। चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, x पर हमें 3 जाना है, 1 2 3 खाने, और y पर हमें 1 जाना है, अर्थात यह वाला पॉइंट ये हो गया हमारा पहला पॉइंट 3,1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। दूसरा पॉइंट है -3 और 1, अर्थात x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट B -3 1। हम लोग इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते भी चलें अभी, क्योंकि हमें इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तभी हमें रेक्टेंगल बनेगा। A को B से हमने मिला भी लिया। अब हमारा तीसरा पॉइंट है C -3,3, अर्थात x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू +3, अर्थात ऊपर वाले पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारा C है -3,3। यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स दर्शा लिए, A, B और C को। यहाँ हम B को C से मिला दें। अब हमें 2 साइड्स तो मिल गए हैं, अब हमें एक रेक्टेंगल बनाना है, तो हमें एक चौथा पॉइंट चाहिए D। तो हम D को कहाँ पर दिखाएं कि यह एक रेक्टेंगल बने। हम जानते हैं कि D पॉइंट जो है, अर्थात यह भुजा और इधर वाली भुजा बराबर होनी चाहिए, अर्थात जितना दूरी यहाँ पर है उतना ही पॉइंट, अर्थात ये y एक्सिस वाला पॉइंट हमारा 3 ही होना चाहिए और x एक्सिस वाला पॉइंट 3 पहले से ही है, अर्थात 3,3 की बात करें तो ये D हो जाएगा हमारा 3,3, अर्थात ये A से D को मिला दिया और यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये हमारा एक रेक्टेंगल बनकर तैयार हो गया है ABCD, अर्थात यह पॉइंट D जो है हमारा 3,3 निकल कर आया। यहाँ से हम लिख सकते हैं सर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D जो होंगे वह 3,3 होगा, अर्थात हमें देख करके लिखना है, हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ से हमने देखा कि सर AB और BC ये CD जो है बराबर होना चाहिए और BC और AD बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से बराबर करने के लिए हमें ये पॉइंट इसी के सामने ही लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे लेट y एक्सिस कट द रेक्टेंगल ABCD एट पॉइंट्स L एंड M, अर्थात ये y एक्सिस जो है हमारा इस दिए गए रेक्टेंगल ABCD को 2 पॉइंट्स L और M पर काटता है। तो हम लोग इस पॉइंट को L नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को M नाम दे देते हैं। यहाँ से एब्सिसा ऑफ D अगर लिखना चाहें, अर्थात एब्सिसा ऑफ D की बात करें तो D इक्वल्स टू होगा एब्सिसा ऑफ A, अर्थात A का जो एब्सिसा होगा वही D का भी होना चाहिए, अर्थात इक्वल्स टू 3 के। यहाँ से ऑर्डिनेट्स अगर हम लिखना चाहें, ऑर्डिनेट ऑफ D इक्वल्स टू ऑर्डिनेट ऑफ C
के बराबर होगा, अर्थात इसका जो ऑर्डिनेट होगा, जो वाई एक्सिस का मान होगा वही इसका भी होना चाहिए। अर्थात यहाँ से हम देख रहे हैं 3 है तो हमारा इसका ऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा 3। अर्थात डी के हमने पॉइंट्स निकाल लिए, हमारा डी वर्टाइसेस जो होगा डी वो 3,3 होगा। अब हमारा एरिया बच रहा है सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालेंगे? आपने इसे नोट कर लिया होगा, अब इसे मैं मिटा रहा हूँ। चूँकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स टू होता है, हम जानते हैं किसी भी आयत का जो है क्षेत्रफल वो लंबाई अर्थात लेंथ इनटू ब्रेड्थ अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ पर ABCD में लंबाई की बात करें तो A से B की डिस्टेंस और चौड़ाई की बात करें तो B से C की डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो हम एरिया आसानी से बता सकते हैं। चलिए हम लोग AB डिस्टेंस निकालते हैं। चूँकि A से लेकर के B तक की दूरी की बात करें तो सर यह AL प्लस LB के बराबर है, अर्थात ये L पॉइंट पर यहाँ मिल रहा है। तो A से L की दूरी हमने देखा तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, प्लस L से B अर्थात L से B तक में जाने में भी इसे 3 खाने चलने पड़े तो 3 + 3 = 6। देखिए इस माइनस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं और डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं लेते हैं। चलिए AB हो गया। अब BC की बात करें तो BC हमें निकालना है, तो B से C तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सर BC डिस्टेंस जो हमारी है यहाँ हम देख रहे हैं कि B और C निकालना है, अर्थात L से M तक ही तो निकालना है। तो हम लोग अगर O से M में से अर्थात OM में से हम लोग क्या घटा दें, OL को घटा दें तो हमें BC मिल जाएगा। यहाँ पर हम जानते हैं O से M तक कितना है, अर्थात O से M तक जाने में कितने खाने 1 2 3 अर्थात 3 चलना पड़ेगा, माइनस OL अर्थात O से L तक 1 खाना चलना पड़ेगा। इसको घटाएंगे तो यह 2 के बराबर आएगा। अब हमारा एरिया जो हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इक्वल्स टू, यहाँ पर हम AB की वैल्यू रखेंगे 6, BC की वैल्यू 2 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर यूनिट के, यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हमें एक बार फिर से देख लेते हैं कि करना क्या था। सर हमें D के कोऑर्डिनेट्स बताने थे, तो D का कोऑर्डिनेट्स सर ये एक रेक्टेंगल है तो इसके कोऑर्डिनेट अर्थात यहाँ वाली डिस्टेंस जो होगी ये x एक्सिस की डिस्टेंस तो सेम ही होगी, ये 3 है तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा। और ऑर्डिनेट की बात करें तो ऑर्डिनेट सर y एक्सिस की डिस्टेंस अर्थात यह वाली डिस्टेंस, तो जो इसका पॉइंट है 3 वही इसका पॉइंट 3 होना चाहिए। तो हमने D की कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए 3,3। अब एरिया हम जानते हैं क्या होता है सर, एरिया इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर अगर हम लंबाई की बात करें तो सर ये लेंथ है, यहाँ पर हम लंबाई देखें तो लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, हम कितने खाने चले हैं वही गिनना है। तो 1 2 3 ये यहाँ से यहाँ तक 3 खाने, फिर 4 5 6 अर्थात नीचे हमारी लंबाई 6 यूनिट हो गई और ऊपर जाने में हमें कितने खाने 1 और 2 चलने पड़े, अर्थात 6 × 2 कर देंगे तो 12 स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया आ जाएगा। इसी तरीके की और भी सवाल आप अपने बुक से लगा सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करवाए हैं, दोनों अलग अलग टाइप के थे। आपके और भी क्वेश्चंस आप इसी तरीके से हल कर सकते हैं। यहीं पर हमारा ये थ्योरी सेक्शन ख़त्म होता है। चलिए अब हम लोग इस पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं, जिससे हमारा यह वीडियो और यह चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलिए आइए हम अपने इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 and y is less than 0 then the point x, y lies in which quadrants। हमसे कह रहा है कि यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है अर्थात x इक्वल्स टू पॉजिटिव एंड y इक्वल्स टू नेगेटिव। हमने आपको बताया था कि x पॉजिटिव है
अर्थात ऐसे हम बना लेंगे और दिमाग में सोचेंगे x की वैल्यू पॉजिटिव कह रहा है तो इस डायरेक्शन में, y की वैल्यू नेगेटिव कह रहा है तो इस डायरेक्शन में। अब हमारा यह पॉइंट किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है सर? यहाँ कहीं पड़ेगा। और ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है सर? ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है सर? डी ऑप्शन सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। ए पॉइंट बोथ ऑफ हुज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव, अर्थात कह रहा है एक पॉइंट है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हैं तो वह किस क्वाड्रेंट में पड़ता है? सर जानते हैं हमने मान लिया एक पॉइंट P है, इसकी नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, अर्थात हमने फिर से इसको ऐसे दिमाग में ड्रॉ किया। हमने सोचा कि ये नेगेटिव है अर्थात x की वैल्यू नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में आएंगे, y की वैल्यू भी नेगेटिव है अर्थात नीचे जाएंगे। तो ये दोनों तीर किस खाने पर प्रदर्शित हो रहे हैं सर? ये पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा है, अर्थात हमारा वह पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द पॉइंट अदर देन ओरिजिन फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल टू द ऑर्डिनेट विल लाई इन द क्वाड्रेंट। हमसे पूछ रहा है कि वह पॉइंट बताइए, कह रहा है ओरिजिन को छोड़कर अर्थात 0,0 को छोड़ करके फॉर विच एब्सिसा इज इक्वल्स टू द ऑर्डिनेट, अर्थात x की वैल्यू y के बराबर हो, कौन से क्वाड्रेंट में वह लाई करेगा? हम लोग मान लेते हैं सर x बराबर पहले हम लोग +1 देखते हैं, x बराबर 1 और y बराबर 1 ले लें तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे सर? दोनों पॉजिटिव हैं अर्थात ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आएगा ही आएगा। चलिए सेकंड पर देखते हैं, x की वैल्यू अगर -1 ले लें और y की वैल्यू -1 अर्थात यह -1 हो और ये भी -1 हो तभी तो दोनों बराबर होंगे। हम जानते हैं दोनों चीज़ें नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती हैं सर? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं। क्या कोई और भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं कि जिससे यह दोनों बराबर हों? आप 1 1 की जगह पर 2 2 ले सकते हैं, 2 2 और -2 -2, और कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, अर्थात हमारा ऑप्शन होगा 1 और थर्ड सी ऑप्शन सही है। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, पॉइंट्स 1 -1 2 -2 -3 -4 4 -5 कौन से क्वाड्रेंट्स में लाई कर रहे हैं आपको पता करना है। चलिए हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग केवल ये सोचते हैं कि कहाँ पर हैं। चलिए 1 और -1 अर्थात x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, ये 1 और -1 इधर चलेंगे तो यहाँ पर ये पहला पॉइंट मान लेते हैं आएगा, ये a। b को देखें 2 -2 अर्थात x की वैल्यू पॉजिटिव में जाना है, y की वैल्यू नेगेटिव में जाना है तो b भी यहीं पर आएगा। दोनों सेम ही हैं, बस गिनती बदल गई है। -3 -4 की बात करें तो सर x की वैल्यू माइनस में लेना है और y की वैल्यू माइनस में लेना है, अर्थात c पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। d की वैल्यू बात करें, ये c था, ये d मान लें। 4, -5 x बराबर पॉजिटिव में और y की वैल्यू नेगेटिव में, अर्थात यह पॉइंट d भी हमारा इसी तरीके का है, अर्थात यह a b और d सब चौथे क्वाड्रेंट में लाई करेंगे और सी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब आप देखिए क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? कह रहा है ऑल लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सभी सेकेंड में लाई नहीं करते हैं, गलत है। ऑल लाई इन द थर्ड, सर थर्ड में भी नहीं करते हैं। ऑल लाई इन द फोर्थ, सर फोर्थ में भी नहीं करते हैं। डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, अर्थात यह एक ही क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं क्योंकि यह एक ऐसा है जो तीसरे में है और 3 चौथे में पढ़ते हैं। हमारा चौथा ऑप्शन सही है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज। हमसे कह रहा है कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर पड़ रहा है, अर्थात कोई भी पॉइंट यहाँ कहीं भी पड़ेगा तो ऑर्डिनेट अर्थात इस पर y एक्सिस का मान, y वैल्यू कोऑर्डिनेट की क्या होगी? तो जो भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर पड़ता है तो उसके y अर्थात ऑर्डिनेट की वैल्यू सदैव 0 होती है। सी ऑप्शन सही है, 0 होगा, 1 और -1 या एनी रियल नंबर नहीं, 0 होगी। छठवां क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज 0, अर्थात हमसे कह रहा है y 0 है तो ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई करेगा? सर इसी x एक्सिस पर लाई करेगा। तो हमारा पॉइंट किस पर लाई करेगा? ऑन x एक्सिस। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। आपको पता हो कि y की वैल्यू 0 कब होती है, तो सर y की वैल्यू x एक्सिस पर 0 होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ O 0,0, A 3,0, B 3,4 एंड C 0,4 आर 4 गिवन पॉइंट्स देन द फिगर OABC इज। कह रहा है ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको, इन चारों पॉइंट्स को मिलाने से कौन सा फिगर बनेगा आपको ड्रॉ करके बताना है। चलिए इसको हम लोग करते हैं। चलिए इसको हम लोग छोटे से अपने क्वाड्रेंट्स के हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं। सर पहला 0, 0 है अर्थात ये पॉइंट O है। दूसरा 3,0 है अर्थात 1, 2, 3 ये 3 है। 3,0 अर्थात ये A पॉइंट हो गया। B है 3,4 अर्थात 3 और Y की वैल्यू 4 है अर्थात ये पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा। ये हो गया पॉइंट हमारा B 3,4। चौथा पॉइंट है C 0,4 अर्थात 0 है और Y की वैल्यू 4 है अर्थात यह पॉइंट हो गया C 0,4। अब इन चारों को अगर हम मिला दें तो हमें क्या बनता हुआ दिख रहा है सर, आप खुद देखकर बताइए। हम पहले यहाँ से लेंथ निकालेंगे। सर ये लेंथ 3 है, ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक 4 लेंथ है, ये 4 है अर्थात इसकी चारों भुजाएं देखिए, आमने सामने की भुजाएं तो 3, 3 हैं और ये 4, 4 है अर्थात यह किस आकृति में होता है। सर यह एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर होता तो इसकी चारों भुजाएं क्या होती, बराबर होती। और ट्रापेजियम और रोम्बस के बारे में तो अभी हमने सीखा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ़ A -2, 3 एंड B -3, 5 आर 2 गिवन पॉइंट्स देन एब्सिसा A माइनस एब्सिसा B। यहाँ पर एब्सिसा A का एब्सिसा -2 है, B का एब्सिसा -3 है अर्थात माइनस ऑफ -3 हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं -2 + 3, इन दोनों को घटाएंगे तो यह 1 के बराबर आएगा अर्थात हमारा D ऑप्शन सही है सर, 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A 3,4 फ्रॉम द y एक्सिस इज। हमसे पूछ रहा है y एक्सिस से इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। तो पहले इस पॉइंट को देख लें कहाँ पड़ेगा। सर ये 1, 2, 3 हो गया अर्थात x एक्सिस पर 3 डिस्टेंस चलना है और y एक्सिस पर 4 चलना है। 1, 2, 3, 4 ये पॉइंट हमारा आएगा। यहाँ से हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट है हमारा 3,4। अब हमसे जब भी y एक्सिस या x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो यहाँ से y एक्सिस से पूछ रहा है अर्थात x अक्ष पर चली गई दूरी तो पूछ रहा है। यहाँ से जो दूरी चला है वही यहाँ पर है अर्थात यहाँ से 3 चला है तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, 3। अगर पूछता कि x एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए तो हम कहते x एक्सिस से ये y बराबर 4 चल रहा है अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है। जो भी क्वेश्चन में हमारा ये अगला क्वेश्चन बन सकता था कि कह देता है x एक्सिस से बताइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 होगी, y एक्सिस से पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज पॉजिटिव इन। हमसे कह रहा है एब्सिसा का मतलब होता है सर x की वैल्यू कह रहा है किसी भी पॉइंट में x की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है। तो जब भी हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सर पहले क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और यहाँ पर नीचे आते हैं तो भी चौथे क्वाड्रेंट में अर्थात फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी हम फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लेते हैं अर्थात यहाँ पर हो चाहे पॉइंट P यहाँ नीचे हो, दोनों में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट सही है। और कहीं पर एब्सिसा अर्थात x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी। देखिए यहाँ पर जब भी लेंगे इधर तो इधर नेगेटिव होता है, तो यहाँ और यहाँ अगर कोई पॉइंट पड़ेगा तो वहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। 11वां क्वेश्चन है द पॉइंट एट विच द 2 एक्सिसेस मीट। ये दोनों एक्सिस जहाँ पर इस पॉइंट में मिल रहे हैं इसका क्या नाम है, इसका नाम सर ओरिजिन है। एब्सिसा नहीं है, ना ऑर्डिनेट है, ना क्वाड्रेंट है, इसका नाम ओरिजिन होता है। चलिए 12वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन लाइन y = 2x + 3। हमसे कह रहा है लाइन हमें दी गई है y = 2x + 3। किस पॉइंट, कौन सा पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन पर लाई करेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं।
एक एक वैल्यू रख कर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम y बराबर हमें 8 चाहिए तो x बराबर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 और 3 7 मिलेगा, अर्थात यह पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पर आएंगे y बराबर 9 चाहिए तो 3 रखा तो 2 3 जा 6 प्लस 3 अर्थात b वाला पॉइंट मिल गया हमें 3,9। केवल 3,9 ही ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पर लाई करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट नॉट लाई ऑन द लाइन y इक्वल्स टू 3x प्लस 4। अर्थात कह रहा है ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा पॉइंट y इक्वल्स टू 3x प्लस 4 लाइन पर लाई नहीं करता है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें जो लाइन दिया गया है सर y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, यहाँ पर हम सभी पॉइंट्स को रख कर देख लेते हैं, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर ये 7 है, अगर x की वैल्यू 1 ले लें तो 3 इंटू 1 प्लस 4 अर्थात ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमारा आंसर नहीं है। b पर आते हैं 2 और 10 अर्थात यहाँ 10 हो और 3 2 जा 6 प्लस 4 अर्थात यह भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नहीं है। -1 1 रख कर देखते हैं अर्थात 1 3 इंटू -1 प्लस 4 करेंगे तो ये आएगा 1 अर्थात यह पॉइंट भी नहीं है। चौथा है हमारा 4,12 y बराबर 12 है, x बराबर 4 अर्थात रख कर देखते हैं तो 3 चौक 12 4 16 आ रहा है और इधर 12 है, अर्थात यही पॉइंट है जो इस लाइन पर लाई नहीं करेगा। 14वां क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई इन एनी क्वाड्रेंट। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो किसी भी चतुर्थांश में नहीं आता है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर या y एक्सिस पर लाई करेगा वही है जो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये सर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, अर्थात यह इस लाइन अर्थात y एक्सिस पर लाई करेगा और ये सभी क्वाड्रेंट्स में लाई करेंगे, अर्थात 0,3 ही एक ऐसा पॉइंट है जो किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता है। 15वां क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हैविंग वर्टाइसेस 0 0 A 0 6 है, B 6,0 is। हमसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है, हम यहाँ पर बना लेते हैं जिसके वर्टाइसेस दिए गए हैं। पहला है 0 0 अर्थात यह पॉइंट O है, दूसरा पॉइंट है A 0,6 अर्थात x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, यहाँ पर है कहीं A 0,6 के। B की बात करें तो 6,0 अर्थात x पर 6 है, y की वैल्यू 0 है, ये हो गया हमारा B। अब ये एक ट्रायंगल बन रहा है OAB, हमारा एक ट्रायंगल है, हमसे कह रहा है इसका एरिया बताइए। ट्रायंगल हम जानते हैं सर, एरिया ट्रायंगल OAB इक्वल्स टू 1/2 बेस की वैल्यू अर्थात 6 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 6 है, इनटू हाइट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक 6 है। इसको सॉल्व करेंगे 6 6 जा 36 बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 18 स्क्वायर यूनिट के। 36 आप लोग गलती से मत लगा दीजिएगा, आपका सी ऑप्शन सही है 18 स्क्वायर यूनिट। यहीं पर हमारे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इन्फॉर्म करिए, जिससे वो भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी मेरे साथ जुड़ सकें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहीं पर हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म हो गया है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया यूनिट शुरू करेंगे। चलिए तब तक के लिए गुड बाय।